Hi everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we will cover the most important topic that is HTML फॉर्म। फॉर्म का यूज़ हम अपनी लाइफ में डेली करते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी वेबसाइट पर साइन अप करते हो तो आप एक फॉर्म फिल करते हो, साइन इन करते हो तब एक फॉर्म फिल करते हो, जब भी आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हो तब भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। इवन कि जब आप किसी को पैसे बेचते हो जैज़ कैश या इजी पैसा या फिर किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू, तभी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जैसे कि रिसीवर का अकाउंट नंबर, कितनी अमाउंट सेंड करनी है, कभी कभी पिन भी मांगती है ऐप। और इसके बाद ये सारी जो भी फील्ड्स होती हैं ये सारी उस फॉर्म का हिस्सा होती हैं। जब आप ये सारी फील्ड फिल कर लेते हो और सबमिट करते हो तो सिस्टम आपके दिए गए डाटा के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि पैसे जो हैं वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह ही आप बिल पे कर सकते हो, मोबाइल लोड कर सकते हो या अकाउंट को अपडेट कर सकते हो। ये सब फॉर्म्स के थ्रू ही होता है। फॉर्म का काम होता है यूज़र से डाटा लेना और सिस्टम उस पर एक्शन करता है। फॉर्म हर वेबसाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर फॉर्म नहीं होगा तो वेबसाइट यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती। अगर फॉर्म ना हो तो यूज़र ना लॉगिन कर सकता है, ना साइन अप कर सकता है, ना ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। अब आपको पता चल गया कि फॉर्म जो है उसके थ्रू ही वेबसाइट हमसे इंफॉर्मेशन लेती है, हमारा डाटा कलेक्ट करती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है तो आपको उस वेबसाइट को या उस ऐप को अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। अब ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी हम उसी फॉर्म के थ्रू देते हैं उस ऐप या उस वेबसाइट को। अगर हम ये फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे उसको अपना एड्रेस देंगे जिस पर उसने पार्सल डिलीवर करना है। तो चलिए, ये तो हो गया फॉर्म का यूज़ और फॉर्म क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम फॉर्म बनाना सीखेंगे कि कैसे हम HTML में फॉर्म बना सकते हैं। और आज हम चैट GPT का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने CSS नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम फॉर्म बनाकर चैट GPT को देंगे। चैट GPT हमें उसको अच्छे सा स्ट्राइक करके देगा। यहाँ मैंने अपना HTML का फोल्डर VS कोड में ओपन कर लिया है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बार बार ये वेलकम पेज शो हो, आपने यहाँ पर इसको सिंपली अनचेक कर देना है, तो फिर आपको वेलकम पेज शो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट करते हैं और इसको नाम देंगे form.html और इंटर प्रेस करेंगे तो इसको ओपन कर लेंगे। अब इस साइड बार को हाइड करने के लिए Ctrl+B प्रेस करेंगे। अब मैंने विंडो प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस की है और अब इसको लाइव सर्वर में ओपन करने के लिए Alt+L+O प्रेस किया है, ताकि हमारी जो फाइल है वो लाइव सर्वर पर ओपन हो जाए, हमें साइड बाय साइड दिखाई दे। अब विंडो राइट एरो की प्रेस की है ताकि ये भी हमारे पास राइट साइड पे आ जाए। अब हम इजीली कोड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि फॉर्म कैसे लिखते हैं HTML में। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्म टैग, यानी कि ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। जितनी भी हम फील्ड्स लिखेंगे वो सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अब फॉर्म के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेबल, एक होता है इनपुट और एक होता है बटन। लेबल एलिमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने यूज़र को बताना हो कि उसने इस फील्ड में क्या लिखना है। यहाँ पर हमने नेम लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर यूज़र ने अपना नेम इंटर करना है। इसके बाद आता है इनपुट। इनपुट एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें यूज़र अपना डाटा इंटर करता है। इनपुट फील्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन सब का जिक्र हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। इसके बाद आता है बटन, यानी कि जिस पे क्लिक करके हम अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे एक फॉर्म हम क्रिएट करते हैं HTML में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हमने अपना टाइटल चेंज करना है फाइल का। यहाँ पर लिखेंगे HTML फॉर्म और फिर उसके बाद हमने बॉडी टैग में लिखना है फॉर्म, यानी कि ये एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हम तमाम फील्ड्स लिखेंगे फॉर्म की। हम नेम लिखेंगे, इसमें ईमेल वगैरह सब कुछ हम फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हम सबसे पहला टैग लेंगे लेबल टैग। लेबल ये बताता है कि यूज़र को इस फील्ड में क्या लिखना है। यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे नेम। अपने ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करते हैं, F5 प्रेस करेंगे तो हमारा ब्राउज़र रिफ़्रेश हो जाएगा, हमें सारा जो आउटपुट है वो नज़र आएगा इसके ऊपर। इसके बाद आता है इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र अपना डाटा इंटर करता है। यहाँ पर नेम लेबल है तो यहाँ पर इस फील्ड के अंदर यूज़र अपना नेम लिखेगा। और इनपुट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, करैक्टर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, डेट होती है, वीक होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये सारी टाइप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए टाइप हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, यानी कि हम इजीली यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद BR टैग लगाएंगे 2 दफ़ा, क्योंकि हमें लाइन ब्रेक चाहिए, हमें न्यू लाइन पर अगली फील्ड लिखनी है, ठीक है। अगर आप BR टैग नहीं लगाओगे तो फिर आपका कंटेंट आगे चलता जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में चलता जाएगा एक ही लाइन में। तो इसलिए हमें नेक्स्ट जो है वो
फील्ड नेक्स्ट लाइन पर लिखनी है, इसलिए हमने BR टैग का यूज़ किया है। सेम वैसे ही हमने यहाँ पर लेबल लगाया ईमेल के लिए और इनपुट टाइप यहाँ से चेंज करेंगे। टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, ईमेल चाहिए, ठीक है। टाइप्स को हम इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ये ईमेल इनपुट है, इसमें यूज़र ईमेल लिखेगा। अगर ईमेल फॉर्मेट गलत होगा तो ब्राउज़र एरर देता है। ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, @gmail.com, वो हमें लाजमी लिखना होता है। अब इसके बाद लाइन ब्रेक ऐड करेंगे, दोबारा से BR टैग 2 दफ़ा लिखेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है अगला वो नेक्स्ट लाइन पर शो हो हमें। अभी तक हमने इनपुट की 2 टाइप्स देख ली हैं, एक टेक्स्ट और एक ईमेल। अब नेक्स्ट इसकी टाइप हम पढ़ेंगे रेडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लेबल लिख लेते हैं। इसमें से फ़िलहाल के लिए फ़ार हम यहाँ से हटा देंगे, ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फ़ार हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेंडर। लेबल जेंडर लिखा हमने, यानी कि हमने जेंडर सेलेक्ट करना है। अब जेंडर एक ही हो सकता है, या मेल या फीमेल या अदर। इसके बाद हमने इनपुट टाइप लेनी है रेडियो, ठीक है। यहाँ पर इनपुट फील्ड लेंगे और यहाँ पर टाइप इसकी चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेडियो, ठीक है। हमें सर्कल चाहिए। अब इस रेडियो बटन को हम लेबल करेंगे, लाइक इसके साथ हम लिखेंगे टेक्स्ट, लाइक मेल लिखेंगे यहाँ पर, जो कि इस बबल को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसके साथ हम इसको लिंक करेंगे बाद में। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ से फ़ार एट्रीब्यूट को रिमूव कर दिया है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेल लिख लिया है। अब आप देख लें आउटपुट में सर्कल के साथ मेल आ गया है, ठीक है। अब हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे इनपुट और लेबल को, और Shift+R डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेम टेक्स्ट नीचे कॉपी हो जाएगा। हमें बार बार टैग्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से ही हम इसको चेंज कर देंगे टेक्स्ट को, लाइक यहाँ पर हमारे पास मेल था, हमने लेबल को फीमेल कर दिया। अब नेक्स्ट अगेन दोबारा हमने इसको कॉपी किया नीचे, Shift+R डाउन एरो की प्रेस करके। अब यहाँ पर फीमेल की जगह पे अदर लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके आउटपुट में जब हम इसके ऊपर चेक करते हैं, ये बबल फिल करते हैं, तो देखिए ये सारे फिल हो रहे हैं। हालांकि रेडियो बटन में किसी एक को फिल होना चाहिए, क्योंकि जेंडर एक ही होता है, या मेल होता है या फीमेल होता है या अदर होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये एक टाइम में हमने जब इसको सेलेक्ट किया तो ये सारे ही सेलेक्ट हो गए। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन ये होगा कि हमें अपने इनपुट फील्ड में एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसका नाम है नेम, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट ऐड करना है और इसको नेम देंगे G, ठीक है। इसकी वैल्यू G होगी। दूसरे इनपुट फील्ड में भी हमने सेम नेम ऐड करना है, इसको भी नाम देना है G, ठीक है। G मतलब जेंडर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि नेम हम तमाम इनपुट फील्ड में सेम दे रहे हैं, तो फिर इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब आप चेक कीजिएगा। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, जब मैं इस मेल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो फिर यानी कि यहाँ देखें फीमेल पे क्लिक कर रही हूँ तो वो बबल फिल नहीं हो रहा, या अदर पे क्लिक कर रही हूँ तो बबल फिल नहीं हो रहा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि जब मैं मेल पे क्लिक करूँ तो मेल के साथ जो सर्कल है वो फिल हो जाए, या मैं फीमेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल के साथ जो सर्कल है वो फिल हो जाए। इसके लिए हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है फ़ार एट्रीब्यूट जो कि लेबल के साथ लगता है, और एक होता है ID एट्रीब्यूट जो कि इनपुट के साथ लगता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लेबल जो टैग है इसके साथ हमने फ़ार एट्रीब्यूट लगाया है। फ़ार मतलब यानी कि लेबल किसके लिए है, ये नेम के लिए है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने नेम सेट कर दी है, ठीक है। सेम नेम जो है हमने ID में भी देना है, ठीक है। इनपुट के साथ ID एट्रीब्यूट लगाते हैं और एट्रीब्यूट में नेम जो है वो सेम देना है, जो फ़ार में दिया होगा वही हमने ID में भी देना है, ठीक है। इस तरह ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, लेबल और इनपुट, ठीक है। जब आप नेम पे क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो उस फील्ड में आ जाएगा, इनपुट फील्ड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे होगा ये। अब देखिए यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर हमने ID एट्रीब्यूट यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम इनपुट फील्ड में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ID =। अब देखिए ये जो लेबल है ये मेल के लिए है ना, तो हम यहाँ पे मेल को कॉपी करेंगे Ctrl+C प्रेस करके, और अब इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे नेम मेल, ठीक है। ID मेल। अब यहाँ पे लेबल पे फ़ार एट्रीब्यूट लगेगा, यहाँ पर फ़ार लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर भी सिंपल Ctrl+V करेंगे, इनके पेस्ट कर देंगे मेल। अब देखें ID और फ़ार दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, मेल।
तो अब देखते हैं क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम मेल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये सर्कल फिल हो गया है। अब इसका मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। अब देखें अगर हम रिफ़्रेश करते हैं इसको और दोबारा देखें, हम यहाँ सर्कल पे क्लिक कर रहे हैं तब भी हो रहा है, और दोबारा रिफ़्रेश करते हैं हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं तब भी ये बबल फिल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें फ़ीमेल पे कर रही हूँ तो नहीं हो रहा, क्योंकि फ़ीमेल के साथ हमने इस सर्कल को अटैच नहीं किया। तो उसके लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। जैसे हमने ऊपर आईडी और फार एट्रीब्यूट ऐड किए हैं मेल के लिए, वैसे ही हमने फ़ीमेल के लिए भी आईडी और फार एट्रीब्यूट ऐड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेबल है फ़ीमेल इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद लेबल में कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पर फार एट्रीब्यूट लिखेंगे। अब हमने Ctrl+V प्रेस किया तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू पेस्ट कर दिया है। इसी तरह इनपुट फील्ड में आईडी एट्रीब्यूट लिया है, इसको भी सेम वैल्यू दी है। अब आप देखें फीमेल पे क्लिक कर रही हूँ तो बबल फिल हो रहा है, ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। अब मेल पे क्लिक कर रही हूँ तो मेल वाला बबल फिल हो रहा है, लेकिन अदर पे क्लिक करती हूँ तो अदर वाला बबल फिल नहीं होता। अब फिर हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। अदर को यहाँ से कॉपी करेंगे, ये लेबल Ctrl+C प्रेस करें। इसके बाद लेबल में जाएँ और यहाँ पर फार एट्रीब्यूट ऐड करें और इसको वैल्यू दें अदर, यानी कि Ctrl+V कर दें। ठीक है, इसी तरह ही इनपुट में आईडी एट्रीब्यूट इंटर करेंगे, आईडी यहाँ पर लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V कर देंगे अदर। अब ये दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। अब देखें अदर और यहाँ पर फार में भी अदर है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ अदर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें बबल फिल हो रहा है। अब मैं VS कोड की स्ट्रिंग को थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करके आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे होता है। देखें हमने यहाँ पर इनपुट टाइप जो है वो रेडियो सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, और तमाम इनपुट टाइप्स को हमने नेम जो है एट्रीब्यूट ऐड करके वैल्यू सेम दी हुई है। ठीक है, तीनों का नेम सेम है, तीनों के नेम की वैल्यू जी है, इसलिए हम इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद हमने इनपुट को लेबल के साथ कनेक्ट किया आईडी और फार एट्रीब्यूट की मदद से। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज सेम रखनी है। ठीक है, जिन दोनों को हमने लिंक करना है उन दोनों की वैल्यूज सेम रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर नेम और ईमेल जो फील्ड लिखी थी इनको भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ लेबल के अंदर फार एट्रीब्यूट ऐड किया है और इसको वैल्यू दी है नेम। सेम इसी तरह ही इनपुट फील्ड में एक आईडी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और इसको भी सेम वैल्यू देंगे, यानी कि नेम। यानी कि जब भी यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करेगा तो कर्सर उसका इनपुट फील्ड में आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर उसने नाम लिखना है। ठीक है, अब ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब देखिए नेम पे क्लिक कर रही हूँ तो कर्सर जो है इसको रिफ्रेश करते हैं, नेम पे क्लिक करेंगे और अब रिफ्रेश हो चुका है। अब देखिए नेम पे क्लिक किया तो कर्सर उस इनपुट फील्ड के अंदर आ गया, यानी कि यहाँ पर अब यूज़र अपना नाम लिख सकता है। ठीक है, वैसे ही ईमेल पे करूँ तो ईमेल पे देखें कर्सर फील्ड के अंदर नहीं आ रहा। ईमेल के लिए भी हम सिंपल ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर फार एट्रीब्यूट ऐड करेंगे लेबल में और यहाँ पर ईमेल लिखेंगे और सेम इनपुट फील्ड में हम आईडी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इनपुट फील्ड में आईडी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको भी वैल्यू देंगे ईमेल। ठीक है, यानी कि ये ईमेल के लिए है। अब हमने इस फील्ड को लेबल के साथ लिंक कर दिया है। अब ईमेल पे क्लिक करते हैं तो देखें कर्सर जो है वो हमारा ईमेल की फील्ड के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा सारा काम सही हो गया। अब हम अपने फॉर्म में कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर BR टैग लगाएंगे 2 दफ़ा ताकि हमारा जो अगला कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब हम इनपुट की टाइप चेक बॉक्स पढ़ेंगे जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेबल में हम लिखेंगे फार एट्रीब्यूट को यहाँ से फ़िलहाल के लिए अरेज करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे स्किल्स। ठीक है, हमने अब स्किल्स देखनी है। स्किल्स तो काफ़ी सारी मल्टीपल स्किल्स इंसान सीख सकता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल चॉइस होती है। तो मल्टीपल बॉक्स को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट फील्ड लिया, उसकी टाइप चेक बॉक्स सेट की है। ठीक है, और एक लेबल लिया और उस पर हमने लिखा केक। ठीक है, अब ये केक जो है ये इस चेक बॉक्स के साथ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमने वही एट्रीब्यूट्स यूज़ किए। इनपुट फील्ड के लिए आईडी यूज़ की और लेबल के लिए फार एट्रीब्यूट यूज़ किया और दोनों में हमने वैल्यूज सेम रखी है। बिल्कुल इसी तरह ही बाकी दोनों चेक बॉक्स भी हमने बनाए हैं। अब आप देख लें कि चेक बॉक्स और रेडियो में डिफरेंस क्या होता है। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, जबकि रेडियो में हम जस्ट एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइप चेक बॉक्स को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम इनपुट टाइप जो है वो चेक बॉक्स लिखेंगे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट आता है, इसको यहाँ से इरेज करके चेक बॉक्स लिखेंगे।
अब आप आउटपुट में देखिए हमारी जो फील्ड थी वो चेक बॉक्स में चेंज हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर लेबल लेंगे फॉर HTML, यहाँ पर HTML लिखेंगे फॉर में भी, और उसके बाद इनपुट फील्ड में भी यहाँ पर ID ऐड करेंगे और इसमें भी लिखेंगे HTML। ठीक है, सेम वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे HTML। अब फिर सेम वही प्रोसीजर दोबारा करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों लाइनों को और शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे और इनको कॉपी कर लेंगे। जितनी टाइम हमें चाहिए उतनी टाइम कॉपी कर लेंगे। मैंने 2 दफ़ा कॉपी किया है। अब हमने यहाँ पर कर्सर ऐड करने हैं आर्ट, और जब क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर ऐड हो जाएगा। इनको हमने रीनेम करना है, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे CSS। इसके बाद नेक्स्ट वाली स्किल को भी ऐसे ही हम रीनेम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर मैं आपको चेक बॉक्स और रेडियो टाइप में डिफरेंस समझाना चाहती हूँ। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेडियो में सिर्फ 1 को कर सकते हैं। अब आपका पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि जहाँ पर टाइप रेडियो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर हमने नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया था। तो यस, ये बिल्कुल वैलिड रीज़न है। रेडियो और चेक बॉक्स दोनों में नेम का रोल सेम होता है, लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर टाइप मैंने चेक बॉक्स लिखी थी वहाँ पर भी मैं नेम वाला एट्रीब्यूट यूज़ करके मैं आपको इसका डिफरेंस क्लियर समझाऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर मैं नेम एट्रीब्यूट ऐड करूँगी और इसको वैल्यू दूँगी स्किल, और इसको कॉपी करके बाकी दोनों में भी मैं पेस्ट कर दूँगी। Ctrl+C प्रेस करूँगी, कॉपी कर लूँगी। अब यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट वाले इनपुट फील्ड में भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। अब आप देखिएगा इसका आउटपुट। अब आप देखिए नेम एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद भी मैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ, जबकि रेडियो वाले में मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। अब इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ब्राउज़र में एक रूल सेट होता है कि अगर सेम नेम वाले रेडियो बटन्स होंगे तो उसमें से आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, जबकि चेक बॉक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब इसके बाद लास्ट पर मैं अपने फॉर्म में एक बटन ऐड करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बटन टैग का यूज़ करूँगी और इसमें मैं लिखूँगी सबमिट। यानी कि जब यूज़र इस फॉर्म को यूज़ करेगा, अपना डाटा इसके अंदर इंटर करेगा और सबमिट का बटन जब प्रेस करेगा तो उसका सारा डाटा जो है वो सर्वर के पास चला जाएगा। अब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमें CSS चाहिए होती है। CSS अभी हमने सीखी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ChatGPT को देंगे ये सारा कोड। तो ChatGPT से हम इसके लिए CSS लिखवाएंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, अपने सारे कोड को कॉपी करेंगे। इसको सेलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे, आपका सारा कोड सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली Ctrl+C प्रेस करना है और उसके बाद हम जाएंगे ChatGPT पे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+V प्रेस करेंगे। इसके बाद आपने शिफ्ट और इंटर की प्रेस करनी है, तो आपका कर्सर बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगा। यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और ChatGPT को बताएंगे कि आपने इस कोड के साथ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़ राइट CSS फॉर दिस फॉर्म, मेक इट प्रोफेशनल एंड रिटर्न मी अ सिंगल फाइल। अब ChatGPT हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और हमारे लिए CSS लिख रहे हैं, और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 1 to 2 और 3 सेकंड लगते हैं इसको जनरेट करने में। एक दफ़ा ये सारा कोड लिख ले, फिर हम इसको कॉपी करके सिंपल अपने VS कोड में जाकर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें ChatGPT ने हमारे लिए CSS लिख दी है। सिंपल आपने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है और दोबारा से जाके अपने VS कोड में यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। Ctrl+V प्रेस करेंगे, अब Alt+LO प्रेस करेंगे और ये देखें इसका लाइव रिजल्ट। आपका फॉर्म कितना खूबसूरत बना दिया है ChatGPT ने, बल्कि CSS ने। आपने भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इसको ट्राई लाजमी करना है। एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं तो 3 फील्ड का, और उसको ChatGPT को दें, प्रॉम्प्ट दें और उसको बोलें कि इसको स्टाइल करें। और टिकटॉक पर लाजमी आपने पोस्ट करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और मुझे लाजमी कमेंट में मेंशन करना है। मैं आपकी वीडियो लाजमी देखूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्दर टाइप्स एक्सप्लोर करेंगे और एट्रीब्यूट्स वगैरह देखेंगे सारे इसके। ये एक्सरसाइज आपने लाजमी सॉल्व करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।